अगर हाल ही में किसी ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन जानते हैं, जैसे ही वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हाथ में आता है ना, एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। आज हम इसी घड़ी की दौड़ को समझने वाले हैं, वो सारे जरूरी कंप्लायंस जो हर नए फाउंडर को पता होने ही चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना सच में एक बहुत बड़ी जीत जैसा लगता है। महीनों की मेहनत के बाद ऐसा महसूस होता है कि चलो, सबसे मुश्किल काम तो पूरा हो गया, अब थोड़ा चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन जश्न के बाद की सच्चाई थोड़ी अलग है। काम असल में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहीं से एक नई और शायद सबसे जरूरी यात्रा शुरू होती है। ये है कानूनी कंप्लायंस की यात्रा, जो तय करेगी कि कंपनी चलेगी, दौड़ेगी या फिर शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बाद के ये जो नियम है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। और इस दौड़ में सुस्ती की कीमत बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। स्क्रीन पर ये सिर्फ दो कॉलम नहीं है, ये किसी भी स्टार्टअप के दो बिल्कुल अलग भविष्य हैं। एक तरफ वो कंपनी है जो नियमों का पालन करती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतती है और बिना रुके आगे बढ़ती है। और दूसरी तरफ वो कंपनी है जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती है और फिर फंडिंग में देरी, ऑपरेशनल दिक्कतों और भारी जुर्माने के जाल में फंस जाती है। और जब हम भारी जुर्माने की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। स्क्रीन पर जो आप 50,000 रुपए देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक गलती की शुरुआती पेनल्टी है, वो भी बस बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट देर से फाइल करने की। तो मामला वाकई गंभीर है। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले 30 दिनों की। इसे एक जरूरी स्प्रिंट समझिए, जिसमें कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये पहले महीने का एक्शन प्लान है। बैंक खाता खोलना, ताकि बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस अलग अलग रहें। पहला ऑडिटर नियुक्त करना, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। और पहली बोर्ड मीटिंग, जो कंपनी की गवर्नेंस की नींव रखेगी। इन सब के लिए डेडलाइन बहुत सख्त हैं। पहली बोर्ड मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यहीं पर कंपनी के शुरुआती और सबसे जरूरी फैसले लिए जाते हैं। यहीं तय होता है कि ऑडिटर कौन होगा, बैंक में लेन देन कौन करेगा और शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा। हर एक फैसला कंपनी की ऑपरेशनल दिशा तय करता है। आइए इसे एक बार फिर साफ साफ समझ लेते हैं। पहली बोर्ड मीटिंग में देरी का मतलब है अधिकारियों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना। ऑडिटर की नियुक्ति से जुड़े फॉर्म में देरी का मतलब है हर दिन का जुर्माना। मतलब यहां हर एक दिन की देरी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो मान लीजिए 30 दिन का स्प्रिंट पूरा हो गया, अब चैन की सांस ली जा सकती है? नहीं, अभी नहीं। अब सामने है 180 दिन की एक और बड़ी डेडलाइन। और ये वो डेडलाइन है जो तय करेगी कि कंपनी कानूनी तौर पर अपना काम शुरू भी कर सकती है या नहीं। यह है फॉर्म INC 20A, यानी बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट। आसान भाषा में कहें तो सरकार ये पक्का करना चाहती है कि कंपनी सिर्फ कागज पर नहीं बनी है, बल्कि उसके पास असल में शुरुआती पूंजी आ चुकी है। यह फॉर्म इसी बात का सबूत है, और इसके बिना कानूनी तौर पर 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर कोई इनकॉर्पोरेशन के 180 दिनों के अंदर ये फॉर्म फाइल करना भूल जाए तो क्या होगा? इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। 50,000 रुपए की सीधी पेनाल्टी, डायरेक्टर्स पर हर दिन का जुर्माना और सबसे बुरा, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से हटा सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी कानूनी तौर पर बंद हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो INC 20A को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। अच्छा, नियमों को जानना एक बात है, लेकिन उन आम गलतियों से बचना जो ज्यादातर नए फाउंडर्स करते हैं, वो दूसरी बात है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से जाल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे महंगी गलती, जैसा कि हमने अभी देखा, INC 20A फाइल करने में देरी करना। ये सीधे सीधे कंपनी के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाता है। दूसरी आम गलती है पहली बोर्ड मीटिंग को टालना या नजरअंदाज कर देना। ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा, जरूरी रजिस्टर्स को मेंटेन न करना। ये शायद एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन किसी भी सरकारी जांच के दौरान ये आपकी कंपनी की इमेज को बहुत खराब कर सकता है, उसे गैर पेशेवर दिखा सकता है। और आखिर में अपने पर्सनल और कंपनी के पैसों को एक ही खाते में रखना। ये एक ऐसी गलती है जो ऑडिट, टैक्स और कानूनी तौर पर एक बुरे सपने की तरह है। हमेशा याद रखें, कंपनी के नाम पर एक अलग बैंक खाता होना ही चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
इन सभी नियमों का पालन करना सिर्फ एक बोझ नहीं है, बल्कि यह कंपनी की सफलता की सबसे मजबूत नींव है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस कोई एक बार की घटना नहीं है, ये निरंतर विनियामक पालन की नींव है। मतलब ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक करके भूल जाएं, बल्कि एक सोच है जिसे पहले दिन से ही अपनाना जरूरी है। और इसका फायदा बहुत बड़ा है। अच्छा शासन इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाता है, बिजनेस को बिना रुकावट के चलने देता है, भारी जुर्माने से बचाता है और सबसे जरूरी, ये भविष्य में ग्रोथ और फंडिंग के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, क्या कंपनी की नींव इतनी मजबूत बनाई जा रही है कि वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके? अगर सही कंप्लायंस का रास्ता चुना जाए तो इसका जवाब हमेशा हाँ होगा। आपकी इस उद्यमशीलता की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।